नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न एवं ऑब्जेक्टिव दोनों ही साथ बताते हुए पेन कॉपी लेकर के बैठे और सभी प्रश्न को नोट करें और आपको घर में भी एक दो बार पढ़ना है या तो फिर वीडियो देखना है। तो दोस्तों चलते हैं अब प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया। भारतवर्ष इसलिए लिखा गया दोस्तों कि सत्याग्रह का इसने भारतवर्ष में पहली बार किया और एक बार पहले किया है वह दक्षिण अफ्रीका में किया है। महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं कि 1915 में भारत आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चंपारण। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में यानी कि भारत में पहला सत्याग्रह जो किया था वह कहाँ किया था? चंपारण में। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। तो चलते हैं अब इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। तो भारतवर्ष में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या के साथ समझते हैं। और आपको अगर चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप यहां से यहां तक 2 नंबर का उत्तर लिख सकते हैं, आपका कोई नहीं काटेगा। प्रश्न का उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा और 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। 1917 ईस्वी चंपारण बिहार में किया। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए अच्छे से कि चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था तो उसमें मतलब चंपारण ग्रहण के लिए किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आने के लिए प्रेरित किया था, बुलाया था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे चंपारण सत्याग्रह पर कहेगा प्रकाश डालने के लिए या क्या समझते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऐसे पूरे लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि यह सभी प्रश्न जो है ना आपका 9, 10 जितने भी ऑब्जेक्टिव जो आपका प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आगे चल के आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग में पूछ ही लिया जाता है। आप जहां भी बैठिएगा परीक्षा देने के लिए वहां ऐसा ही प्रश्न आता है। इसलिए आप सभी बिल्कुल अच्छे से प्रश्न को लिख करके याद कर लें। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये सभी प्रश्न तो दोस्तों बिहार बोर्ड में पूछता है और आप इस तरह से अगर पढ़ाई करते रहिएगा जैसे हम बता रहे हैं तो आप बिहार बोर्ड को जैसे तैसे कर दीजिएगा ना कि सभी प्रश्न को बढ़िया से आप तो बना ही दीजिएगा अच्छे से। लेकिन अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा में उसके बाद बैठिएगा ना तो वहां भी इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब इसका पूरा व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या को अच्छे से सुनिए और ध्यान से समझिए। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था।
तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि भारत का दूसरा प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री, और उसी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इससे पहले यानी कि प्रथम भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पे थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जैसा भारत का कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना और ना ही कभी बनेगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का जब हमने जीवनी पढ़ा तो दोस्तों रो दिए। आप भी पढ़िएगा ना, इसके बारे में रो देंगे। कहा जाता है कि मतलब उसमें सुने थे कि देखिए जैसे अभी नरेंद्र मोदी बड़ा कार से उसके आगे पीछे गार्ड घूरता है ना, तो इसका एक दिन किसी तरह से बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा था, इसका बेटा किसी तरह से एक दिन उसका कार लेकर के चले गए। तो उस ये लाल बहादुर शास्त्री जी उन अपने बेटे पर बहुत गुस्साया और जितना दूरी तय किया उसके हिसाब से किराया वसूला, किराया वसूल के पेट्रोल खर्चा, मतलब टोटल अन्य चीज हुआ जो है ना, उससे जो सरकारी कार लेकर के चले गए थे वो सभी पैसा उससे लेकर के सरकारी खजाना में जमा करवाया। और एक बात दोस्तों, अगर किसी के घर में उस समय ऐसा कानून था कि अगर कोई घर में किसी कारण वह जेल चला जाता है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उसके घर में जो है ना कि खर्चा के लिए पैसा कुछ सरकार देता है, पैसा उसके खाने पीने के लिए सरकार कुछ महीना में पैसा देता है। तो उस समय जो है कि पैसा 50 रुपए दिया करता था इसके घर में, 50 रुपए पैसा दिया करता था इसके घर में, और लाल बहादुर शास्त्री जेल में थे। तो एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने इससे यानी कि पत्नी को पत्र लिखा और पूछा, क्या आपका 50 रुपए में घर बढ़िया से चल जाता है, खाना पीना खा लेते हैं? और लाल बहादुर शास्त्री का एक माँ था, यानी इसकी पत्नी का सास था, यानी कि बहू सास, और इनके बच्चे बुतरू रहते थे घर में। तो पत्नी को इसका लेटर मिला कि इसने लेटर में लिखा था कि क्या आपका घर आराम से बढ़िया से 50 रुपए में चल जाता है ना? तो पत्नी ने उल्टा करके लेटर में लिखा, हाँ 50 रुपए में अच्छे से हम सभी महीने भर में खा लेते हैं, और यानी कि 50 रुपए में महीने भर में खा लेते हैं और 10 रुपया बचा भी लेते हैं। तो ये पत्र लाल बहादुर शास्त्री जी को जेल में मिलता है, और उसके बाद फिर तुरंत इसने लेटर सरकार को लिखता है कि आप मेरे घर में 40 रुपए ही भेजा करिए, क्योंकि मेरे घर का खर्च 40 रुपए ही है। तो अब बताइए दोस्तों, इसने देश के लिए कितना सोचा करता था। इसका बीवी 10 रुपया बचा लेता था, तो उसके कारण 40 रुपया उसने बताया कि 40 रुपया में ही मेरा घर चल जाता है। इसलिए उसने यह लेटर सरकार को लिख दिया कि मेरे परिवार में जो आप 50 रुपए दे रहे हैं, वहां अब 50 के रुपए के जगह पे 40 रुपए ही दीजिए, क्योंकि 40 रुपए में ही पूरा परिवार खाना पीना महीने भर का हो जाता है। तो 10 रुपया देखिए दोस्तों इसने कम करवा दिया अपने घर में खुद। तो सोच सकते हैं दोस्तों ये, और उसमें बहुत भूखमरी था, क्योंकि तैयार देश अपना क्या आजाद हुआ था, और उसमें यानी कि पाकिस्तान भी लड़ाई कर रहा था, युद्ध हो रहा था। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत कुछ अच्छा खासा बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं, किसी दिन इसका लेकर के बात आएंगे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी की पाकिस्तान के साथ तस्कन समझौता वार्ता के दौरान मृत्यु हो गया। शास्त्री जी का जो कि 1965-66 में लगभग तस्कन मतलब गया था ये बात करने के लिए, उसी समय में मतलब पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए गए थे, उसी समय वहीं पर इसका जो है ना मृत्यु हो गया। लेकिन इसका साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला कि कैसे मारा। अब इसका कोई षड्यंत्र द्वारा मारा गया या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन इसका पाकिस्तान मतलब गए थे बात करने के लिए। कई अन्य देश गए थे, पाकिस्तान नहीं गए थे, दूसरे देश में गए थे, लेकिन पाकिस्तान पर ही बात कर रहा था तस्कन समझौता पर, के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्हें शांति का दूत कहा जाता है। शांति का दूत किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को शांति का दूत कहा जाता है। महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है। तथा इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने दिया था नारा गरीबी हटाओ। तो दोस्तों आप लोग समझ गए यहाँ पर कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और फिर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया, और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो दोस्तों इतना प्रश्न देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न का उत्तर आ रहा है, और बिल्कुल इसमें से आपको एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपका पूरा सिलेबस को खत्म करेंगे। सामाजिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी तो दोस्तों शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है, बशर्ते आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। और मैथ का भी बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो वस्त्र उद्योग, यानी कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र। याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा उद्योग। याद रखिएगा, और यह तो प्रश्न आप दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारत में जूट का पहला कारखाना कब खोला गया था? भारत में जूट का पहला कारखाना कब खोला गया था? तो 1855 में कोलकाता के सिसरा में स्थापित किया गया। तो दोस्तों आप सभी याद रखिएगा कि भारत में जूट का पहला कारखाना कब खोला गया था? 1855 में। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, यानी कि सफेद सोना किसको कहा जाता है? प्रश्न रहेगा कि सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो याद रखिए कपास को सफेद सोना कहा जाता है। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का क्या बड़ा में है? तो जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का में जो है मतलब बड़ा में ढाका में है। जूट को सोने का रेशा कहता है। प्रश्न पूछेगा कि सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को। याद रखिए। अगला प्रश्न है कि मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। प्रश्न आपको पूछेगा कि सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है? और ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का वेस्टर्न कहा जाता है। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का वेस्टर्न कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अच्छे से समझिए, सूती वस्त्र का राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। भारत का वेस्टर्न किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन हो गया? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन हो गया? कोयम्बटूर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या हो गया? कानपुर, क्योंकि कानपुर उत्तर में है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, यह भी दक्षिण में है। और मुंबई को सूती वस्त्र का राजधानी कहा जाता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और भारत का
वेस्टर्न अहमदाबाद। अगला प्रश्न है भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। यानी भारत में पूछ दिया जाएगा कि भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कब स्थापना हुआ, तो 1964 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब हुआ, 14 अगस्त 1956 ईस्वी को। पूछेगा तेल और प्राकृतिक गैस का स्थापना कब हुआ है, तो याद रखिए 14 अगस्त 1956 को। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है सिंदरी में। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है सिंदरी में। अगला प्रश्न है आपका फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह प्रमुख है। कांच उद्योग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद। तो प्रश्न रहेगा कि कांच उद्योग कहाँ किया जाता है, कांच कहाँ बनाया जाता है, कांच की फैक्ट्री कहाँ है, तो फिरोजाबाद में। याद रखिए कहाँ बनाया जाता है, फिरोजाबाद में। तो दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप किसी भी एग्जाम जाएंगे दोस्तों देने के लिए, वहां आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा। और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में सब पूछा जाता है। अगर आप देखते हुए यहां तक पहुंचे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।